झूठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। हमसे जो उलझोगे तो जमाने में जियोगे कैसे। भाई जितने साथी बैठे हैं ये तो तवज्जो से सुनेंगे। और मैं एक दाई की हैसियत से आया हूं, और दाई जो होता है वो अपने मकसद के लिए दावत देता है। इस सारे मजमे में कोई 3 आदमी मेरी दावत को, मेरे मिशन को, मेरे काज को समझ गए तो मैं समझूंगा कामयाबी। हमसे जो उलझोगे तो जमाने में जियोगे कैसे, हम तो जुल्म की हर दीवार गिरा देते हैं। साथियों तवज्जो चाहूंगा, मैं यहाँ आपके जिला गुजरात में अपने मिशन के लिए, अपने प्रोग्राम और अपने काज की दावत के लिए आया हूं। और असल मिशन हुआ करता है, असल काज और प्रोग्राम हुआ करता है। जो लोग अपने मिशन को नहीं समझते, अपने प्रोग्राम को नहीं समझते, अपने काज को समझकर अपने काज के लिए अपना तन मन धन नहीं लगाते हैं, अपनी जान नहीं खपाते हैं, कुर्बानियां नहीं देते हैं, अपना काज नहीं समझते हैं, वो दुनिया से मिट जाते हैं, वो दुनिया में जिल्लत का निशान बन जाते हैं। जो लोग गैर संजीदा हो जाते हैं, जो लोग गैर संजीदा रवैया अपना लेते हैं, दुनिया उन्हें तबाह करके रख देती है, दुनिया उन्हें उजाड़ के रख देती है, दुनिया उन्हें जमीन के अंदर दंसा के रख देती है। आओ आओ सुनो, चंद संजीदा साथी हो जाओ। आओ मैं तुम्हें काज समझाने आया हूं, आओ मैं तुम्हें मिशन बताने आया हूं, आओ मैं तुम्हें अपना प्रोग्राम देने आया हूं। अगर प्रोग्राम नहीं समझोगे ना समझो। मुसलमानों सदियां हो गई हैं, तुम नहीं समझ रहे। कोई आज की बात है, सदियां हो गई हैं, मुसलमान संजीदगी की तरफ नहीं आ रहे। सदियां हो गई हैं, मुसलमान अपने मिशन को भूल चुके हैं। सदियां हो गई हैं, मुसलमान अपने काम से पीछे हट गए हैं। सदियां हो गई हैं, मुसलमानों की बस्तियां उजाड़ी जा रही हैं, मुसलमानों को तबाह किया जा रहा है, मुसलमानों के बच्चों के लाशों को बखेरा और उजाड़ा जा रहा है, मुसलमानों की लाशें मैदानों सहराओं में बिखरी पड़ी हैं। क्या वजह है? हम अपने मिशन को नहीं समझ रहे, अपने काज को नहीं समझ रहे, अपने प्रोग्राम को नहीं समझ रहे। हमारा प्रोग्राम क्या है? अगर तुम इजाजत दो तो मैं बात करता हूं, नहीं तो मेरा ख्याल है बात खत्म करने के बाद मैं मौलाना से दरख्वास्त करूंगा, मुझे दोबारा बुलाइए, मैं अपने मिशन पे बोलूंगा, मैं आपको प्रोग्राम दे के जाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा मेरा मिशन वही मिशन है। अगर तुम समझो तो जिला गुजरात के जमीयत उलमा इस्लाम जिला गुजरात के अमीर जो मौलाना अब्दुल खालिक उमर तुम्हें देना चाहते हैं, जिस मिशन के लिए तुम्हें यहाँ जमा किया है, मेरा मिशन वही है जिस मिशन के लिए आपके जिला गुजरात का मौलाना उमर फारूक गलियों में, देहातों में, शहरों में, कूचे में, बाजार में, तुम्हारी दुकानों पे जाकर, तुम्हारे दरवाजों पे जाकर, तुम्हारी कुंडियां खटखटा के ये जोर लगा रहा है, आओ हमारे मिशन की तरफ। वो मिशन है इनकलाब का मिशन, वो मिशन है निफाज इस्लाम का मिशन, वो है मिशन इनकलाब का मिशन, वो है मिशन इस परचम को इस धरती पे लहराने का मिशन, वो मिशन है मुल्क पाकिस्तान के अंदर अदल के फरेरे का मिशन, वो मिशन है मेरे आका का मिशन, वो मिशन है जिस मिशन के लिए मेरे आका फरआन की चोटियों से उतरे थे, वो मिशन है जिस मिशन के लिए मेरे आका ने हिजरत की थी, वो मिशन है जिस मिशन के लिए मेरे आका ने बदर का मैदान सजाया था, वो मिशन है जिस मिशन के लिए मेरे आका ने अपने दंदान मुबारक शहीद करवाए थे, वो मिशन है
जिस मिशन के लिए बिलाल तड़प गया था, वो मिशन है जिस मिशन के लिए माओ ने अपने 5-5 जिगर गोशे एक-एक मैदान में कटवा दिए थे। वो मिशन है इस्लाम की सरबुलंदी का, वो मिशन है अल्लाह के निजाम के नाफिज करने का, वो मिशन है दुनिया में दीन इस्लाम को बुलंद करने का। हाय हाय, हम समझते हैं अपने मिशन नहीं समझते। हाय, मेरा इरादा था कि आज मैं जरा मिशन पे बात करूं, लेकिन कोई मिशन की बात सुनने के लिए ज्यादातर तैयार नहीं, लोग प्रोग्राम की बात को समझने के लिए तैयार नहीं। 2-3 मिनट में कोशिश करता हूं इशारा करके बात को खत्म कर दूं। साथियों, अल्लाह ताला ने जो कायनात बनाई है ना, अल्लाह का बुनियादी मकसद है कि अल्लाह की जमीन पर निजाम, कानून, ज़ाब्ता हयात किसका चले? किसका ज़ाब्ता हयात चले? अल्लाह की जमीन पर कानून किसका चले? इसके लिए 1,24,000 नबी आए हैं। आखिर में मेरे और आपके नबी आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका ने जितनी मेहनतें की हैं, जितनी जद्दोजहद की है, वो जुबान की दावत हो, वो कुर्बानियां हो, उन सब का मकसद यही था कि अल्लाह की जमीन पर अल्लाह के कानून को नाफिज करना है, अल्लाह की जमीन पर एलाए कलिमतुल्लाह को बुलंद करना है, अल्लाह की जमीन पर एक अल्लाह की हाकमियत, अल्लाह की हुकूमत को कायम करना है। और साथियों, मेरे आका ने ऐसा किया कि नहीं किया? बताइए, मेरे आका जब दुनिया से गए थे सिर्फ मुसल्ले की इमामत दे के गए थे या खिलाफत भी दे के गए थे? तवज्जो कीजिए, क्या सिर्फ मेरे आका जब गए थे सिर्फ ये मिंबर दे के गए थे या हुकूमत भी दे के गए थे? सिर्फ मस्जिद दे के गए थे कि क्या मुल्क चलाने की भाग दौड़ के भी दे के गए थे? वो बताओ। सिर्फ मेरे आका सिर्फ मस्जिद में बैठ के इबादत की लाइनें और इबादत की जो के शोबे हैं, इबादत के शोबे को बता के गए थे या ये भी बता के गए थे कि दुनिया की ताकतों को, हुकूमतों को पैगाम भेजना कैसे है? मेरे आका एक मजबूत हुकूमत दे के गए थे और उसके बाद मेरे आका के सहाबा ने दुनिया के अंदर दीन इस्लाम को सरबुलंद रखा था। दीन इस्लाम की सरहदें दुनिया में फैल गई थी। दुनिया की उस वक्त की सुपर पावर रोम और फारस को मुसलमानों ने अपने पांव तले राउंड डाला था। और फिर ये मुसलमानों के उरूज का जमाना तकरीबन 10 सदियों पे मुहित है। फिर मुसलमान अपने कास को, अपने नजरिए को, अपने मिशन को भूल गए थे। फिर दुनिया का जालिम मुसलमानों पर काबिज हो गया था। मुसलमान फिर दर बदर की जिंदगी, महकूमियत की जिंदगी, गुलामाना जिंदगी पे आ गए और हमारा दुश्मन हमारे ऊपर हावी हो गया। ये बात भी समझ लो, फिर बात को खत्म करूं। एक आका के जमाने का मंजर सामने रखा है। फिर उसके बाद जब मुसलमान ज़बू हाली का शिकार हुए, दुनिया के जालिमों ने मुसलमानों को हड़प करना शुरू किया, मुसलमानों को फतह करना शुरू किया। फिर हालात ने ऐसा पलटा खाया, मुसलमानों की मस्जिदों को दुश्मनों ने अस्तबल बना दिया, मुसलमानों की इबादत गाहों को कहबा खाने बनाया, जुवे खाने बनाया, जिना के अड्डे बनाया, मुसलमानों की इबादत गाहों को तहस के नहस करके रख दिया, बस्तियां उजाड़ दी। हाँ, लाशों के मीनारे खड़े कर दिए, बस्तियों को मिलिया मेट करके रख दिया। हाँ, मैं आपको बता
बताना चाहता हूँ, चलते चलते दुनिया का साम्राज्य, दुनिया का बदमाश, दुनिया का दाऊद, दुनिया का फिरौन, बरतानिया साम्राज्य जब दुनिया पे राज कर रहा था, जब उसके सामने कोई सीना तान नहीं सकता था, जब उनके सामने कोई ठहर नहीं सकता था, जब उसने रुख किया था आपके बर्रे सगीर का, आपके पाको हिंद का, मेरा ये जुमला समझने की कोशिश कीजिए, मेरे दर्द को समझिएगा। और पूरी दुनिया को फदा करने वाला, पूरी दुनिया को मिलिया मेट करने वाला बदमाश जब आपके बर्रे सगीर में आया था, जब यहाँ के नवाब, जब यहाँ के हुक्मरान उसके सामने घुटने टेक गए थे, जब उन्होंने हुकूमत कायम कर ली थी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं किन के मिशन का वारिस हूं और मैं किन के प्रोग्राम की बात करने आया हूं और मैं किन के काज को लेके चल रहा हूं। मैं तुम्हें बताने आया हूं मैं किन का वारिस हूं, मैं किन का रूहानी बेटा हूं और मैं किन की आवाज बुलंद कर रहा हूं और मैं किन का नाम लेवा हूं, मैं तुम्हें बताने आया हूं। जब अंग्रेज यहां पर फाते बन गया था, समझता था मैंने इस कौम को भी फतह कर लिया, अब चाहता था इस बर्रे सगीर पर भी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वालों को मिटा दूं, दाढ़ी वालों को, पगड़ी वालों को, मुसल्ले वालों को, मस्जिद वालों को, अल्लाह के नबी के नाम लेवाओं को मिटा दूं। लेकिन पता क्या हुआ था? पढ़ी है तारीख, कभी तारीख को खंगाला है? खंगालोगे तो मिशन समझ में आएगा, तुम्हें पता चलेगा तुम कौन हो। भूल चुके हो तुम भूल चुके हो तुम कौन थे, तुम कौन हो, किन के नाम लेवाओ हो, तुम जिनके नाम लेवा हो उनका किरदार क्या था। पूरी दुनिया में मुल्कों की फौजें, मुल्कों के बादशाह जिनके सामने सिजदा रेज हो गए थे, आपके पाको हिंद में उनके सामने, उनकी फौजों के सामने, उनकी तोपों के सामने, उनके टैंकों के सामने और उस बरतानिया साम्राज्य के सामने मेरे और आपके अकाबिर खड़े हो गए थे, सीने खोल लिए थे, मैदानों में आ गए थे। ओए कासिम नानोतवी का नाम लेते हो बस, और सिर्फ नाम लेते हो शेखुल हिंद का, और सिर्फ हुसैन अहमद मदनी का नाम सिर्फ कागजों में लिखने के लिए रख लिया है तुमने। तुम्हें पता है शामली का मैदान क्यों सजा था? तुम्हें पता है कि बालाकोट के पहाड़ों पर जान के नजराने क्यों पेश किए थे? और तुम्हें पता है तुम्हारे अकाबिर ने कोयटे के इलाके में कितनी जानें दी थी? और तुम्हें पता है जिस बरतानिया के सामने मुल्क नहीं ठहरे थे, उनके सामने आपके अकाबिर सीना तान के डट गए थे और तोपों के सामने निहत्ते होके आ गए थे और तोपों के सामने पत्थर पकड़ लिए थे और जाने देते जाते थे, जेलें भरते जाते थे। एक तहरीक दबती थी, दूसरी शुरू कर लेते थे और ऐसी गाड़ियों पे उनको डाला जाता था जिन गाड़ियों पर मीखें होती थीं, टूटे फूटे रस्तों पे चलाया जाता था, जिस्मों को टुकड़े किया जाता था, लाशों को चौकों चौराहों में लटकाया जाता था, दरख्तों पे लटकाया जाता था। लेकिन पूरी दुनिया में एक आपका मुल्क था, एक आपका बर्रे सगीर था, जहां पर जब हमारे अकाबिर डट के खड़े हुए थे तो आज भी मस्जिदें बाकी हैं कि नहीं? बोलो, मस्जिदें बाकी हैं कि नहीं? पाकिस्तान हिंदुस्तान में दाढ़ियों वाले बाकी हैं कि नहीं? पगड़ियों वाले बाकी हैं कि नहीं?
हक बात करने वाले बाकी हैं कि नहीं, वक्त के जालिमों के सामने डट जाने वाले बाकी हैं कि नहीं। मेरे पास वक्त नहीं है, मैं आगे चलता हूं, वो किरदार खत्म नहीं हुआ है। उधर से अभी तक वो अंग्रेज भी लड़ रहा है, हम भी लड़ रहे हैं, लड़ाई जारी है, मैदान सजा हुआ है, हालात ने रुख बदले हैं। कभी शामली का मैदान बपा होता था और अब कभी 1953 की तहरीक चलती है, कभी तहरीक रेशमी रुमाल चलती थी और कभी 1974 की तहरीक चलती थी। साथियों, एक ही बात करना चाहता हूं, मैं उस मिशन का वारिस हूं, मैं उन अकाबिरीन का मानने वाला हूं कि आज उनके सरखेल, मैं यूं कहूं तो अच्छा होगा, उस काफिले का ऐसा सिपा सलार जो बुढ़ापे में जवानी का किरदार अदा कर रहा है, और जो सफेद दाढ़ी के साथ एक बूढ़ा जर्नैल बनके मैदान में खड़ा है, कोई उसे ताने देता है, कोई उसे गालियां देता है, कोई उसे बुरा भला कहता है, कोई उस पे इल्जाम लगाता है, लेकिन मैं कुर्बान जाऊं कायदे मिल्लत इस्लामिया मौलाना फजलुर रहमान की इस्तिकामत पर, इस्तिकलाल पर, जुर्रत पर, बहादुरी पर और अपने मिशन, अपने काज पे पक्के होने पे वो डटा हुआ है, थमा हुआ है, मैदान में खड़ा है। और साथियों, मुझे लग रहा है हालात बदल रहे हैं, मुझे लग रहा है रात के अंधेरे सुबह की रोशनी के साथ लगता है रोशन होने वाले हैं। मुझे लगता है जिस तरह कल तक कभी हम सोचते थे अमेरिका 55 मुल्कों के साथ अफगानिस्तान में आया, लगता था कैसे पता होगी, कैसे तालिबान गालिब आएंगे, कैसे इस्लाम का इनकलाब होगा, कैसे हक वालों को पता होगी, लेकिन हमारी आंखों के सामने अल्लाह ने फतह दिखा दी। मुझे यूं लगता है गुजरात वालों, आपके हालात देखकर, उमरे फारूक जैसे जवान दोस्तों को देखकर, आप जैसे दीवानावार लोगों को देखकर कि आप लोग अब इस मिशन के साथ जुड़ना शुरू हो चुके हो। अब जरूरत है मिशन को समझो, काज को समझो, परचम नबी को सीनों से लगाओ, बुलंद करो, मैदान में निकलो, वक्त आने वाला है। तुलुए सहर होती हुई नजर आ रही है, मैदान में निकलो। लगता है कि वक्त करीब हुआ जाता है, पाकिस्तान में भी इस्लामी इनकलाब आएगा, पाकिस्तान में भी सैकड़ों साल से हमारे काबिरीन ने जो कुर्बानियां दी हैं वो रंग लाएंगी। पाकिस्तान भी जिस मकसद के लिए बना था वो ला इलाहा इल्लल्लाह यहाँ बुलंद होकर रहेगा। जरूरत इस बात की है, तुम हिम्मत करो, मैदान में आओ। आखिर में दो वादे लेना चाहता हूं। एक ये वादा लेना चाहता हूं, क़यादत जो भी मुंतखब हो जाए वो क़यादत होती है। इस्लाम में बड़ों की इताअत है, बड़ों के पीछे चलना है। गुजरात के अंदर जमीयत उलमा इस्लाम की जो क़यादत मुंतखब हो गई, अल्लाह की रजा के लिए इनके शाना बशाना चलो, इरादा कर लो कि आपने गुजरात में इनकलाब बर्पा करना है। और दूसरा वादा ये लेना चाहता हूं कि गुजरात के बाद पाकिस्तान में जो लोग इस्लामी इनकलाब लाना चाहते हैं, पाकिस्तान के अंदर जो दीन इस्लाम को सर बुलंद करना चाहते हैं, कायदे मिल्लत इस्लामिया मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में, बताओ साथ दोगे, शाना बशाना चलोगे। और तीसरे नंबर पर यह आपके मदरसे का प्रोग्राम था और जब मैं यहाँ आया, मैं मौलाना फैजल रहमानी साहब को देखा, माशाल्लाह वजीह शबाहत, खूबसूरत नौजवान, रोब वाली शख्सियत, और यहाँ ये दौड़ धूप और ये प्रोग्राम का सजाना, अल्लाह इनकी इस काविश को, मेहनत को कबूल फरमाए। ये दीनी इदारे भी आबाद रहेंगे और आपने आबाद रखना है और पाकिस्तान को इस्लाम का किला भी बनाना है, बनाएंगे इंशाअल्लाह। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमारे तबलीग वाले बुजुर्ग कहते हैं भाई आखिर में तश्कील होनी चाहिए।
जी बगैर तश्कील के बयान नहीं होता ना, तो सबका इरादा है ना इंशाल्लाह, क्या करेंगे इंशाल्लाह, गुजरात में जमीयत का साथ देंगे इंशाल्लाह, पूरे पाकिस्तान में देंगे इंशाल्लाह। लेकिन यहाँ पे चूँकि एक नया सेटअप बना है और नया जज्बे माशाल्लाह लोगों में वो उभरे हैं, और बड़े मुबारकबाद के मुस्तहिक हमारे मौलाना अब्दुर्रहमान मीर साहब, अमीर जमीयत उलमा इस्लाम तहसील गुजरात, कि इन्होंने सबकत हासिल कर ली, सबसे आगे बढ़ के सबसे पहला प्रोग्राम इन्होंने करवा लिया। अल्लाह पाक इनके प्रोग्राम को कबूल फरमाए, और इंशाल्लाह अगला प्रोग्राम इंशाल्लाह मुशावरत से तहसील खारिया में इंशाल्लाह उसके लिए भरपूर मजमा लेके आएंगे इंशाल्लाह। और उससे पहले नियत कर लें इंशाल्लाह पूरी तहसील खारिया की हर यूनियन कौंसिल में इंशाल्लाह यूनिट कायम करेंगे जमीयत का इंशाल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। ला इलाहा इल्ला अंत वहदक ला शरीका लक लकल मुल्क व लकल हम्द बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। या अल्लाह जिन भाइयों ने ये खूबसूरत महफ़िल सजाई है, या अल्लाह उनकी इस काविश को, इस मेहनत को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूल नसीब फरमा। या अल्लाह हम सबको दीन आली के लिए मर मिटने की आखिरी हद तक की कोशिश करने की तौफ़ीक नसीब फरमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन 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 बिरहमतिका या